हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को फाउंडर सीईओ अपस्किल का। और आपको अपस्किल करने के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी बिहाइंड द डिस्काउंट्स। जब भी मैं किसी इंडियन स्टार्टअप फाउंडर से बात करता हूँ कि भैया आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्या खासियत है, तो वो बहुत सारी खासियत बताते हैं, लेकिन उसमें से एक खासियत ज़रूर होती है ज़्यादातर के पास में, वो ये होती है कि वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिस्काउंटेड रेट में देंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ देम ये बात ज़रूर जानते हैं कि अगर सस्ता देंगे तो लोग आपके पास में आएंगे। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सस्ता दिया तो आपके पास में लोग आ गए, बट वो सस्ता देना एक बहुत बड़ा उनके लिए कर्स बन जाता है, क्योंकि उनके पास आगे कोई प्लानिंग नहीं होता है इसको प्रॉफिटेबल बनाने का। और आपके स्टार्टअप का जो चर्न रेट है, यानी कि ऐसा रेट जिसके वजह से आपको लॉस ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आज हम डीप इनसाइट देखेंगे कि डिस्काउंट कैसे काम करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, और वीडियो के लास्ट में एक आपको बोनस टिप दिया गया है कि किस टाइम में किस तरह के आपको डिस्काउंट डिस्प्ले करने चाहिए अपने वेबसाइट में। उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, डिस्काउंट देना एक मार्केटिंग का टेक्निक है, वो वेल नोन टेक्निक है, और डिस्काउंट से आप बहुत क्विक अपना कस्टमर बना सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक कोई भी स्टार्टअप होता है वो प्रॉफिट जब बनाएगा तो ही चल सकता है, वो लॉस मेकिंग में बहुत दिन नहीं चल सकता है। तो शुरुआत में जब आपका अर्ली कस्टमर को एक्वायर करने के लिए एक अच्छा तरीका है जहाँ पे आप डिस्काउंट देते हो, लोग आपके पास में आते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि लोग आपके पास में आएंगे। लेकिन अगर आप अपने चर्न रेट को नहीं घटाते हो, या अगर मैं इसको बोलूं कि आपका जब डिस्काउंट देते हो तो कस्टमर एक्विजिशन रेट, यानी कि एक कस्टमर को एक्वायर करने का, कस्टमर बनाने का, रियल बायर बनाने का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट में भी ये आपका डिस्काउंट का जो कॉस्ट है वो जुड़ जाता है। तो ऐसा स्टार्टअप जो बहुत समय पे इनका बहुत ज़्यादा हाई एक्विजिशन रेट होता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो हम लोग अभी क्या जानेंगे, अभी जानेंगे कि साइकोलॉजी जानेंगे कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है और कैसे डिस्काउंट को यूज़ करते हुए आप अपने स्टार्टअप को भी सक्सेसफुल बना सकते हो। सो जो पहला पॉइंट है कि डिस्काउंट क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है ना वो लोगों को खुश करता है। डिस्काउंट मेक्स पीपल हैप्पी। और कोई भी ब्रांड दुनिया में तभी कोई चीज़ बेच सकता है जब उसके कस्टमर हैप्पी हो। कोई भी प्रोडक्ट तभी बेच सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है डिस्काउंट के थ्रू, और वहाँ से आप कस्टमर को अपना हैप्पी बना सकते हो। और हैप्पी बनाने के बाद साथ साथ में आपके पास में कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप उस कस्टमर को लॉन्ग टर्म कस्टमर में कन्वर्ट कर सको। दूसरा जो रीज़न है वो रीज़न है फुट इन अ डोर टेक्निक। तो फुट इन अ डोर टेक्निक क्या होता है, तो इसको पहले हम जानते हैं हिस्ट्री। तो जब यूएस के अंदर में जब सेल्समैन गिरी जिसको हम बोलते हैं बहुत चलता था, तो उस टाइम क्या होता था कि जब किसी घर में नॉक करते थे तो वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करते थे, तो उसके दरवाजे में पैर लगा देते थे। तो यहाँ से नाम आया फुट इन अ डोर। तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर स्ट्रैटेजी के टर्म में देखें तो इसमें ब्रांड अपना कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करता है एक बहुत ही लो रेट में। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप GoDaddy से कोई वेबसाइट खरीद रहे हो या Blinkit से कोई ऐप में आप खरीद रहे हो, तो उसमें फर्स्ट टाइम कस्टमर का डिस्काउंट आता है, कि मतलब कि पहली दफ़ा अगर आप खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वो एक्वायर करना चाहते हैं एकदम कम रेट में, लो रिस्क रेट में। आपका कस्टमर एक बार एक्वायर हो गया और उसके बाद में इनके पास प्लान क्या होता है, तो जैसे एक्वायर किया तो आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और अगर ऐप इंस्टॉल करवा लिए तो ऐप इंस्टॉलेशन में आपसे पुश नोटिफिकेशन का इजाज़त, ये 3 चीज़ें इनके पास में होती है, ताकि वो आगे जाके जब और प्रोडक्ट को बेचें तो वहाँ पे आपको रीच आउट कर सके इन माध्यम के थ्रू, और वहाँ पे वो उतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं जलाए और कस्टमर को एक्वायर करने के लिए इनको कम खर्चा करना पड़े। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एक बार उनके इसमें आ गए, आपको उनकी जानकारी है और आपके पास में ईमेल एड्रेस है, तो वो ईमेल एड्रेस में आपको ईमेल भेज सकते हैं। अगर दूसरे माध्यम से अगर वो चलेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, इस माध्यम से उनको कम खर्चा होगा। तो ये सेकेंड रीज़न है। अब तीसरा रीज़न जो है वो है पुल मार्केटिंग। पुल मतलब खींचना। तो पुल मार्केटिंग बेसिकली समझने के लिए आप ऐसा समझो कि अगर आज के टाइम में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कि आपको टी-शर्ट खरीदना है, तो आपके दिमाग में मोस्ट ऑफ अस के दिमाग में फ्लिपकार्ट आएगा या अमेजन आएगा, करेक्ट। नाउ
अगर इसके दिमाग में फ्लिपकार्ट आया तो फ्लिपकार्ट ही क्यों आया, इसके दिमाग में अगर अमेजन आया तो अमेजन ही क्यों आया। ये बेसिकली पुल मार्केटिंग वाला सीन होता है यहाँ पे। बेसिकली वो अपने तरफ प्लेटफॉर्म खींचता है, उनको लगता है कि फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी है, दाम अच्छे मिल रहे हैं, उस तरफ जाते हैं। उनको लगता है अमेजन की सर्विस अच्छी है, वहाँ पे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं ब्रांड, ये आपको ह्यूज डिस्काउंट देते हैं, जैसे बिग बिलियन डे हो गया, इसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट देता है, आपको अपनी इनक्रेडिबल सर्विस का नशा चढ़ाते हैं बेसिकली वो, राइट। और वहां से बेसिकली आप उनके तरफ में थोड़ा सा आपका डिसीजन मेकिंग जब भी आपको खरीदना तो झुक जाता है, किसी एक ब्रांड की तरफ में झुक जाता है। नाउ इससे क्या होता है, इससे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मिलती है, यानी कि आपको अपने तरफ अगर पुल कर लिया तो अगला 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट जब आप खरीदोगे तो आपके दिमाग में फ्लिपकार्ट आएगा, या मान लेते हैं कि कोई और ई-कॉमर्स है जैसे कि बेवकूफ़.com है, तो अगला अगर उसने पहली दफ़ा आपको कस्टमर बना लिया, उनके पास स्ट्रैटेजी है, तो वो अपने तरफ आपको पुल कर सकता है। पुल करने के बाद में वो अगला 10 प्रोडक्ट से 20 प्रोडक्ट से अपना जो है धंधा का अपना प्रॉफिट जो आएगा। अब चौथा पॉइंट जो है वो है कि डिस्काउंट से सेंस ऑफ अर्जेंसी बढ़ती है। अब सेंस ऑफ अर्जेंसी से क्या होता है, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी से बेसिकली जब भी आप कुछ प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग का टाइम कम हो जाता है। अब ये कैसे क्रिएट होता है, तो इसमें दो चीज़ बहुत काम की, एक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि भैया ये जो है ये हमसे छूट जाएगा, ये हमसे ये ऑफर छूट जाएगा। और उसके बाद में ये फोमो को इंक्रीज करता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कि कोई चीज़ लिमिटेड मात्रा में या लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे बिग बिलियन डे 2 दिन के लिए लगभग में होगा तो लिमिटेड स्कार्सिटी है वो, और वो आपको ऑफर दे रहा है। तो बिग बिलियन डे में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जो प्रोडक्ट आपको दरकार नहीं आप उसको भी खरीद लिया जस्ट बिकॉज देर इज अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन इट। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। सेंस ऑफ अर्जेंसी, जितना आप सेंस ऑफ अर्जेंसी होगा उतना आप कम सोचोगे कि प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और जितना आप कम सोचोगे उतना जल्दी उनका परचेजिंग होगा। तो ये भी एक रीजन होता है डिस्काउंट का, लेकिन ये देखिए बड़ा स्ट्रैटेजिक वे में इसको यूज किया जाता है। अब आते हैं आपके बोनस टिप्स के अंदर में। तो देखो बोनस टिप्स ये है कि अगर आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर है और आप डिस्काउंट डिस्प्ले करना चाहते हो, जो कि आपको करना चाहिए डिस्काउंट डिस्प्ले, तो जो आप डिस्काउंट डिस्प्ले करना चाहते हो लेकिन उसमें एक रूल ऑफ 1000 है। यूएस में रूल ऑफ 100 बोलते हैं, इंडिया में रूल ऑफ 1000 है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरा अपना बनाया रूल है, रूल 1000 बोलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का कीमत 1000 रुपया से नीचे है तो आप डिस्काउंट दिखाइए परसेंट में, 10% डिस्काउंट है, 20% है, 30% है। और अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 1000 रुपया से ऊपर है तो आप एग्जैक्ट नंबर दिखाइए कि भैया 100 रुपये का डिस्काउंट है, 200 का है, 500 का है, 1000 का है, 10,000 का है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आपका ऑडियंस होता है, अगर वो 1000 रुपये से नीचे अगर वो परसेंटेज देखता है तो उसको ज़्यादा अच्छा तरीके से परसीव किया जाता है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये। और अगर वो 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पे एग्जैक्टली मात्रा देखना पसंद करता है, मतलब उससे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होता है। तो इसको आप लोग यूज़ कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, और इसको आप लोग डेफिनेटली यूज़ कीजिए अपने ई-कॉमर्स में। और अगर आप अपना स्टोर को ज़िंदगी भर सोच रहे हो कि डिस्काउंट में चला देंगे और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, कस्टमर को रिटेन करने के लिए, लॉयल कस्टमर बनाने के लिए, तो अपना धंधा बंद कर दीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपका लॉस, अगर आपके पास में पैसे का बैकअप नहीं है तो बहुत टाइम तक आपको लॉस जाएगा, और लॉस मेकिंग स्टार्टअप नहीं चल सकती है, इतना याद रखिए। और मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप जो सिर्फ डिस्काउंट पे चलते हैं ना, इनफैक्ट अगर आप देखोगे जब पेटीएम मॉल था, जिस दिन उसने डिस्काउंट देना बंद किया 70-80% ऑडियंस ही भाग गई उनकी, ये फैक्ट है, राइट। तो अगर मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप अगर आप सिर्फ डिस्काउंट पे चलाना चाह रहे हो तो आपकी स्टार्टअप नहीं रन करेगी। और रही बात फंडिंग की, जिससे आपने फंडिंग उठाई है उसको रिटर्न भी करना होता है भैया मेरे, राइट। तो आप अगर फंडिंग उठाए तो फंडिंग भी एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपके पास में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए, एक्विजिशन कॉस्ट करने के लिए, और कैसे आप अपने स्टार्टअप का प्रॉफिट बढ़ाएं उसकी आपके पास में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और दोस्तों अमेजन एज अ प्लेटफॉर्म क्या क्या साइकोलॉजी यूज़ करता है जब आप उसके ऊपर में लैंड करते हो, और उसका जो फर्स्ट फोल्ड आता है, पहला पेज जो आता है, पहला जो आपका फ्रंट होता है, क्या क्या साइकोलॉजी यूज़ करता है, इसके ऊपर में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसको आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हो, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लर्निंग वाला वीडियो है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकॉन है ना उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगर दबाओगे तो जब हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में और भी ऐसे ही नॉलेज के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।